तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो भाई आप सब लोग। वेलकम बैक टू वीकली एनालिसिस वीडियो। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे एंड अच्छा प्रॉफिट किया होगा प्रीवियस वीक में, क्योंकि किसी ने इस मूव में अच्छा पैसा कमाया है तो किसी ने इस मूव में अच्छा पैसा कमाया है और किसी ने अपना अकाउंट तक भी ब्लो कर दिया है फ्राइडे को, या फिर थर्सडे की बात कर लूँ मैं अगर, तो ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो वीक होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए प्रिडिक्शन करेंगे कि अपना प्राइस कहाँ से सपोर्ट ले सकता है एंड कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, कि हम एक अच्छा ट्रेड पकड़ पाएँ और लॉस को हम अवॉइड कर सकें। तो ये एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बाकी चैनल पे नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? तो सबसे पहले अपना ये वीकली टाइम फ्रेम है। देखो वीकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना करके, एक रिट्रेसमेंट स्ट्रक्चर बना करके इस हाई के ऊपर क्लोजिंग जब किया प्राइस ने, तो प्राइस अगर देखोगे ध्यान से, इस क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे टैप किया, सपोर्ट लिया एंड अगेन यहाँ से बाइंग में गया। तो प्राइस अब दोबारा क्या कर सकता है कि अगर ये डाउन आता है तो प्राइस दोबारा से इस सपोर्ट का टेस्ट करके यहाँ से अगेन बाइंग में जा सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। तो अगर इसको मार्क करना है ना, अगर मैं नहीं बोलूँगा, आपको मार्क करना ही है इस लेवल को। प्राइस पॉइंट आप साइड में देख सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स आप चार्ट में आपको दिख रहा होगा, तो आप इसको मार्क कर लेना। ये वाला प्राइस पॉइंट मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपना कोऑर्डिनेट्स है, ये हाई टू लो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ये अपना जोन है बाइंग के लिए, सपोर्ट एरिया, हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो प्राइस ने प्रीवियस वीक का हाई स्वीप किया, ठीक है, एंड डाउन साइड क्लोजिंग करी। तो जो अपना नेक्स्ट बाय है बाइंग साइड का, वो हम कहीं ना कहीं इस कैंडल का लो रख सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल का हम लो टारगेट रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो मैं इसको इसलिए प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट अगर नीचे आएगा तो वो इस गैप अप को फिल करेगा, ठीक है। इस गैप अप को फिल करेगा जो प्राइस ने यहाँ पे बना रखा है। एंड यहाँ पे अगर आएगा प्राइस तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस थोड़ा और नीचे आए और कम से कम इस कैंडल तक तो आए, ठीक है। 4,500 तक तो आए। और मेरा एकदम से सही बताऊँ तो मेरा जो प्रिडिक्शन है कि प्राइस यहाँ पे 4,500 या तो इस सपोर्ट पे, इन्हीं दोनों एरिया से प्राइस को बाइंग में जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा वीकली टाइम फ्रेम अपना कंप्लीटली बेयरिश है, ठीक है। अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस ने यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बना रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको इधर से समझाऊं, तो ये एक प्राइस ने हाई लगाया, डाउन आया, देन इस हाई का जब क्लोजिंग हुआ इसके ऊपर, तो देखोगे इस क्लोजिंग के बाद इस कैंडल ने लेवल को टेस्ट किया एंड अगेन सपोर्ट लेकर के यहाँ से बाइंग में गया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये जो जोन है ना अपने पास ये वाला जो जोन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं जोन आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है ये। अच्छा प्ले हो सकता है मार्केट में, ठीक है। ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, तो ये आपके पास पूरा एक एरिया रहेगा बाइंग के लिए, ठीक है। तो इसका भी प्राइस पॉइंट मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट्स है, ये हाई टू लो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ एंड ये अपना एक दो मैंने सपोर्ट एरिया मैंने आपको मार्क करे हैं, जहाँ से प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ से रिएक्शन लेकर के प्राइस बाइंग में जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डेली टाइम फ्रेम का क्या चल रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या हुआ है, तो प्रीवियस हाई की कैंडल ने क्या किया था, डाउन साइड क्लोजिंग करी थी एंड उसके बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल ने यहाँ पे सेलिंग में ही क्लोजिंग करी है। तो हम जो बायस रख सकते हैं वो नेक्स्ट कैंडल का लो रख सकते हैं, यानी कि प्राइस यहाँ पे मंडे को ओपन होगा तो वो सबसे पहले अपने खुद के प्रीवियस कैंडल, डेली कैंडल के हाई लो को ही टारगेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना प्रीवियस डे का हाई है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी है तो प्राइस यहाँ पे हंट कर सकता है इसको, ठीक है। तो ये अपना कुछ एनालिसिस होने वाला है एंड इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको सेल कहाँ से पकड़ना है अगर सेल जाता है तो प्राइस, ठीक है। तो इसके लिए आपने जाना पड़ेगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं बताऊँ तो यहाँ कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है। अगर देखोगे ये प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकआउट एंड दोबारा रिट्रेसमेंट एंड देन अगेन इम्पल्स मूव, रिट्रेसमेंट एंड इम्पल्स। तो देखोगे कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पे इस लो पे आया, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर थोड़ा प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से अगेन यहाँ पे सेलिंग में गया, ठीक है। फिर यहाँ थोड़ा सा पुल बैक आया लेकिन इधर से दोबारा आ गई सेलिंग में। तो हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ पे सेलिंग में जाना चाहता है, ठीक है, सेलिंग में जाना चाहता है। एंड अगर हम बात करें लेवल्स की, तो देखो फर्स्ट लेवल आपके पास जो रहेगा वो यहाँ पे ये वाला लेवल रहेगा, ठीक है। एंड जो सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल आपको मिलेगा यहाँ पे ये वाला लेवल, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आपको इसको मार्क करके रख लेना है। अगर बाय चांस प्राइस रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की साइड आता है तो आप इन दोनों लेवल से यहाँ पे सेलिंग में एंटर कर सकते हैं। कंफर्मेशन मैं बता दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो अगर ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है। जा करके फटाक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये अपना एक रिट्रेसमेंट है। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है,
तो कहीं न कहीं यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इस वाले लेवल का लो स्वीप करके अभी बाइंग में एक कैंडल क्लोज़ करी है, ठीक है? तो अगर देखो यहाँ पे अगर प्राइस बाइंग में आता है, ठीक है? इधर से अगर ये प्राइस बाइंग में आता है, कंटिन्यू करता है, तो अगर यहाँ से आपको लेवल टैप होता है और 5 मिनट या 15 मिनट, ठीक है? माइनर टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है आपको या फिर एमएसएस मिलता है, तो उसके एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक या रेजिस्टेंस से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं एंड टारगेट रखना है आपको प्रीवियस डे का हाई, ठीक है? सॉरी, प्रीवियस डे का लो जो मैंने यहाँ पे टारगेट आपको बताया था। अदरवाइज़ आप इस नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक आप बाइंग का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है? तो ये अपना टारगेट रहने वाला है। एंड अब इससे माइनर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब देखो ये हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले की, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे इस लो का जब यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट किया ना, तो इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है? इसके ब्रेकआउट पे प्राइस ने यहाँ पे रीटेस्ट लिया सेम ज़ोन का, ठीक है? सेम यहाँ पे इस हाई का ही ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करके अभी डाउन साइड एक कैंडल क्लोज़ करी है। तो लेकिन हम इसको प्रेफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कैंडल क्लोज़ करने के बाद एक रेड कैंडल तो बनाई, लेकिन प्रीवियस कैंडल से इनसाइड में है, यानी कि पावर इसमें कम है, तो प्राइस कहीं न कहीं बाइंग में आ सकता है और ज़्यादातर यहाँ आ सकता है या फिर इस वाले लेवल पे। फिर अगेन प्राइस यहाँ से सेल में जा सकता है, तो ये मैंने आपको रेजिस्टेंस एरियाज़ बताए हैं मैंने कुछ यहाँ पे, ठीक है? पहला मैंने 2 सपोर्ट एरियाज़ बताए हैं बाइंग के लिए, ठीक है? ए प्लस लेवल होने वाले दोनों। एंड सेलिंग के लिए मैंने रेजिस्टेंस एरिया मैंने 2 बता रखे हैं आपको, ये दोनों का प्राइस भी आप देख सकते हो, ठीक है? पहले वाले का ए प्लस का ये देख सकते हो लो टू हाई, एंड सेकंड जो नीचे का लेवल है इसका भी आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं, ठीक है? तो अब इससे माइनर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं अगर कोई लेवल वगैरह अपने फॉर्म हो रहे हो तो, ठीक है? तो अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने सिंपल आपको बताया है कि अभी यहाँ पे आपके पास ये 2-3 लेवल्स ही हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो देखो ये मैं सीधा जाऊँगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखो, ये जितने मैंने आपको लेवल्स बताया, आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे मार्क रखना है, ठीक है? अगर प्राइस इस लेवल पर आएगा, सिंपल, ठीक है? स्ट्रक्चर बनाते हुए आएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाता आता होगा, अगर आप बिगिनर हो तो भी, नहीं तो भाई इंटरमीडिएट हो, मेरे चैनल फॉलो करते हो, तो इतना तो भाई मैं समझ सकता हूँ आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना आता होगा। तो प्राइस अगर इधर से बाइंग में रहता है एंड लेवल टैप करता है, देन प्रीवियस जो लो रहता है उसके नीचे कैंडल क्लोज करता है 5 मिनट पे। देन उसके जो ये सेलिंग की वेव होगी ना, यानी कि अपना जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद जो सेलिंग की वेव होगी, इसमें जो भी आपका एफजी, ऑर्डर ब्लॉक, रेजिस्टेंस, ठीक है? जो भी रहेगा, आपको वहाँ से आप सेल पकड़ना है। देखो जो भी लेवल्स आएँगे मैं वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, तो जॉइन ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है। बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आना ताकि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है? देन यहाँ से आप सेलिंग की एंट्री प्लान करना एंड अपना टारगेट रख लेना प्रीवियस डे का जो मैंने आपको लो बताया है वो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप रख सकते हो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया, ठीक है? एंड इसको लेवल टैप करेगा, देन यहाँ से आप अगेन बाइंग में भी जा सकते हो, ठीक है? आप यहाँ से बाइंग में भी जा सकते हो, लेवल टैप होगा, देन आपको 1 मिनट के चोच का वेट करना है, चोच मिला आपका एंड देन एंटर कर लो एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से एंड देन बाइंग कर लो इस सेलिंग के लेवल तक। सिंपल, दोनों मैंने सिनेरियो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट वीक के लिए अपना जो बायस है वो सेलिंग साइड पे ही रहने वाला है, ठीक है? हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे कम से कम यहाँ तक आए एंड देन हम यहाँ से बाइंग करेंगे, तब हमारा बायस बाइंग में जाएगा। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस कम से कम यहाँ पे 4500 तो आए, ठीक है? कम से कम 4500 प्राइस अभी यहाँ पे डाउन आए, देन यहाँ पे हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ आ गया होगा कंप्लीट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फॉरेक्स ट्रेडर दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनसे भी कोई ट्रेड मिस ना हो। और फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एंड चलो मिलते हैं डेली लाइव स्ट्रीम पे और एक न्यू कंटेंट के साथ। बाय गाइस।